हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे दो क्वेश्चंस आपके लिए, जो कि यहाँ पर आपको कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप पढ़ रहे हो वृत्त। क्या पढ़ रहे हो? वृत्त। अब यहाँ पर वृत्त के अंतर्गत हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, तो यहाँ पर बताते हैं आपको दो क्वेश्चन कैसे हैं यहाँ पर और क्या कैसे करने हैं। ठीक है ना, दो क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर लिखा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण बताइए जिसका केंद्र 5,2 तथा जो x अक्ष को स्पर्श करता हो। x अक्ष को स्पर्श करने वाला, यानी यहाँ पर अगर हम पहले सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त बना लिया मैंने इस तरीके से, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ये वृत्त है और मैंने इस x एक्सिस को माना है और इसको y एक्सिस को माना है। अगर मैं कहता हूं कि जिसका केंद्र 5,2 है, ऐसा वृत्त जो है वो आप ये देखिए, इस वृत्त को यहाँ पर बनाइए। देखिए यहाँ पर इससे टच करते हुए, किससे? इस लाइन से टच करते हुए। ठीक है ना, ये बना लिया। वृत्त का केंद्र O है और केंद्र कितना है? 5,2। 5,2 है केंद्र इसका। अब आप ये समझिए कि x अक्ष पर चली गई दूरी 5 है और y अक्ष पर चली गई दूरी 2 है। तो ऐसे ही तो आप कहोगे कि x अक्ष पर हम 5 दूरी चले हैं यहाँ तक। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि x अक्ष पर चली गई दूरी यहां से जो है वो 5 है। ठीक है ना, x अक्ष पर। y अक्ष पर चली गई दूरी यानी ये है 2, है ना। y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है? 2। तो आप ये कह सकते हो कि यहां से लेकर के यहां तक जो केंद्र की जो त्रिज्या है वो कितनी है? तो त्रिज्या हो जाएगी 2, है ना। क्लियर? त्रिज्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर क्लियर इसे है कि x अक्ष पर चली गई दूरी 5 है और y अक्ष पर चली गई दूरी 2 है, तो y अक्ष पर ही तो चलेगा ये, y अक्ष पर ही तो यहाँ पर स्थित होगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि x अक्ष को स्पर्श करता है, तो x अक्ष को स्पर्श कर रहा है और ये y अक्ष यहाँ पर जो केंद्र से दूरी होगी तो y के लिए यहाँ पर कितनी है? 2, यानी रेडियस 2 हो गई। तो यहाँ पर सामान्यतः वृत्त का समीकरण लगा देंगे। वृत्त का समीकरण क्या होता है? ध्यान से देखिए, x माइनस h का होल स्क्वायर, और रेडियस होती है यहाँ पर देखिए ऐसे कर देते हैं प्लस, और y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर रेडियस यानी त्रिज्या का वर्ग। त्रिज्या का वर्ग, है ना। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इक्वेशन में रख देते हैं। h का मान यहाँ पर 5 है और k का मान आपका 2 है। ये केंद्र के निर्देशांक है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस h का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस k यानी y माइनस k का मान 2 है, इसका स्क्वायर बराबर त्रिज्या का वर्ग। तो 2 है तो 2 का वर्ग कर दिया। ओके, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पर खोल देते हैं। तो x माइनस 5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस और y स्क्वायर यानी 5 का वर्ग, तो 25 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 2ab, तो 2 इंटू a का मान यहाँ पर x है और b का मान यहाँ पर 5 है। ठीक है ना, 2ab। इसी तरीके से प्लस, अब ये y माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर, फिर 2 टू जो 4, और यहाँ पर माइनस का 2ab यानी 2y इंटू 2, ओके, और बराबर 2 टू जो 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ 5 दूनी 10x माइनस का 10x प्लस y स्क्वायर, और इसी तरीके से प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 4 और माइनस ये आपका 4y और बराबर 4। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, तो वाई स्क्वायर आ गया। ये 10x है तो यहाँ पर माइनस का 10x कर लीजिए, और ये माइनस का 4y है तो 4y कर लीजिए। यहाँ पर प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, उधर जाके ये जो है कट जाएगा, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 25 केवल बचा हुआ है, तो प्लस 25 और बराबर 0। तो ये आ गया वृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 25। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन कर लिया है, ये आंसर हो गया आपके लिए। अब हम आप पर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए समझाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हटा दे रहे हैं आपके लिए, चित्र बना रहेगा, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3,4 है तथा y अक्ष को स्पर्श करता है। अब देखिए यहाँ पर भी x एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे और वृत्त को बना देंगे। अब ये y को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये वृत्त बना लिया मैंने जिसका केंद्र यहाँ पर है 3,4 कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। अब ये y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर आपने 2 ले लिया था, अब ये y अक्ष को यानी x कोऑर्डिनेट, तो ये 3 रहा x कोऑर्डिनेट, और ये किस पे चल रहा है? अब ये चल रहा है यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग चल रहा है। ठीक है ना,
ये यहां से यहां तक की दूरी जो एक्स एक्सिस की ही तो होगी, तो यानी एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी कितनी है 3, तो इसलिए रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी, यानी त्रिज्या का मान हमारे पास आ चुका है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वृत्त का समीकरण लगा देते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर, एच का मान है हमारे पास 3, तो 3 का वर्ग प्लस y माइनस के यानी 4, y माइनस 4 स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 3 3 के 9, ये माइनस का 2 3 जा 6x, ये माइनस b का होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पर प्लस y स्क्वायर, इसी तरीके से y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग 16 हो गया, और यहाँ पर 2 4 यानी 2a भी होता है, तो 2/4 यानी 8/, है ना, 4 दूनी 8 और 8/, हो गया यहाँ पर आपके लिए माइनस 8/, और बराबर 9। अब सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर लिख लेंगे प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x ये हो जाएगा आपके लिए, और माइनस का 8/, हो जाएगा। और ये देखिए ध्यान से, ये 9 है, ये 16 है, 16 और 9 ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो प्लस का 25 लिख लिया, और बराबर में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 25 उधर चला जाएगा, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, और यहाँ पर बराबर बराबर उधर लिख दोगे तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 25, 9 में से 9 गया 16, माइनस का 16 इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा वृत्त का समीकरण हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। यहाँ पर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस तरीके से आप इसको त्रिज्या को डिफाइन करोगे और फिर इसका वृत्त का समीकरण निकालोगे। आई होप आप ये क्वेश्चंस दोनों समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।